पंडित जी। आपकी कॉल होल्ड की हुई है, कृपया प्रतीक्षा करें। Your call is on hold. Please stay on the line. आपकी कॉल होल्ड की हुई है, कृपया प्रतीक्षा करें। Your call is on hold. Please stay on the line. Your call is on hold. Please stay on the line. हेलो भाई साहब। अच्छा भाई साहब, हाँ शुरू करते हैं भैया। शुरू करते हैं पंडित जी। हाँ जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जीर्णेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणदेहं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। छठवें गुण स्थान का प्रसंग चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो छठे गुण स्थान व्रती मुनि महाराज हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जब हम इस गुण स्थान में मूल गुणों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर 28, 25 और 36 ऐसे 3 प्रकार से मूल गुण पालन करने की बात आती है। कल से प्रश्न थे जी साधु परमेष्टि। हाँ बोलिए। एक तो ये प्रश्न था जी, ये अष्ट प्रवचन मातृका का बतलाया था। तो इसमें इसके अलावा जैसे जो सम्यक दर्शन संबंधित ज्ञान है, देव शास्त्र सातत्व का ज्ञान, ये ज्ञान के बिना और केवल अष्ट प्रवचन मातृका के साथ हो सकता है केवल ज्ञान, ऐसा है? नहीं, उनका श्रद्धान तो पक्का रहेगा। अच्छा जी। श्रद्धान अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। जिस चीज का श्रद्धान है उसका ज्ञान तो श्रद्धान, हाँ देखिए, श्रद्धान में भी इतना समझ लीजिए कि जो भेद विज्ञान रूप स्थिति है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इतनी बात समझ में आ जाए और यही बात हमारे श्रद्धान में भली प्रकार से बैठ जाए तो समझिएगा उसका लक्ष्य बन गया कि मुझे करना क्या है, मतलब मुझे आत्म तत्व को प्राप्त करना है। अच्छा जी। और उसको प्राप्त करने के लिए उसने अष्ट प्रवचन मातृका रूप जो भी भाव श्रुत है उसको धारण कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया। हाँ, जो अष्ट प्रवचन मातृका की बात है यहाँ पर जैसे त्रियंश है, अब जैसे कि त्रियंश है, बोलो आप बोलो। ये अष्ट प्रवचन मातृका की बात है कि ये जगन्य से इतना ही चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये बात आपने शायद एक बार बतलाई थी, वृद्धव्य संग्रह में कहीं पर आती है ना जी, या पता नहीं। हाँ आई है ना, द्रव्य संग्रह में आई, और आपने उसका विषय भी देखा था, ये आखिरी गाथाओं में है, 52, 53, 54 नंबर के आसपास कहीं पर। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे जगन्य ज्ञान ये बतलाया छठे सातवें गुण स्थान के लिए अष्ट प्रवचन मातृका या आचार्य वस्तु प्रमाण, ऐसे चौथे गुण स्थान या पांचवें गुण स्थान के लिए भी कोई जगन्य ज्ञान कहीं बतलाया? नहीं,
मतलब चौथे पांचवें गुण स्थान के विषय में कोई चर्चा अलग से नहीं आती है। मात्र जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव है उसके विषय में प्रसंग आता है कि सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव जिसके 6012 भौतक बनते हैं अंतर्मुहूर्त काल में निगोदिया जीव की अपेक्षा। तो जो उसका 6012वां भव होता है, तो उस भाव में वो 3 मोड़े के साथ अगली पर्याय में जन्म ले। जो उसका प्रथम मोड़ होता है, उस प्रथम मोड़ में उसके पास में जघन्य ज्ञान होता है। वो जघन्य ज्ञान कितना है? वो अक्षर का अनंतमा भाग है। उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? पर्याय ज्ञान बोलते हैं। इसकी क्या विशेषता है? इस ज्ञान पर कभी भी सर्वघाती स्पर्धकों का आवरण नहीं आता है। बाकी चतुर्थ गुण स्थान में कितना ज्ञान होता है, इस प्रकार से कोई प्रसंग अलग से नहीं आता। अच्छा जी। एक पंडित जी कल आपने जो सिद्धि रिद्धि बतलाई थी, उसमें रिद्धियां तो अपने को मालूम है 64 रिद्धियां, ऐसे कुछ सिद्धियां भी मतलब बताई गई हैं शास्त्र में, किस प्रकार की, जैसे एग्जाम्पल किस प्रकार की सिद्धियां होती हैं? सिद्धि भी अपन कह सकते हैं, जैसे कि अब किसी की वचन सिद्धि है, जो उसने कह दिया उनके कहने से काम हो जाए। अच्छा जी, इस प्रकार से ठीक है। जो सिद्धियां होती हैं ये मंत्र से प्राप्त होती हैं, ये चित्त की एकाग्रता से प्राप्त होती हैं। ठीक है जी, ठीक है। किसी को सम्मोहित कर दे, इस प्रकार की सिद्धि हो जाए। हाँ जी। आकाशगामिनी जो है रिद्धि है जी, सिद्धि है जो आकाशगामिनी होती है, आकाश में ये रिद्धि है। ये देखो, ये दोनों प्रकार से है। आकाशगामिनी विद्या भी होती है और आकाशगामिनी रिद्धि भी होती है। जो आकाशगामिनी रिद्धि है उसे आचार्यों ने चारण रिद्धि के अंतर्गत लिया है। नित्या प्रगमपात के पाठ में जो 5वें नंबर का छंद आता है, जंघा नल श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा, तो आकाश में गमन करते हैं वो। तो ये रिद्धि भी हो जाएगी और आकाशगामी विद्या भी होती है। जैसे कि विद्याधरों के में बहुत से विद्याधरों के पास में आकाशगामी विद्या होती है। जो विद्या होती है वो ट्रांसफर भी होती है। ट्रांसफर कैसे? मतलब किन्हीं के पास विद्याएं हैं तो अपनी विद्या अपने किसी मतलब शिष्य को, भाई बंधु को, किसी को भी दे सकता है। जी हाँ जी। अच्छा, एक ये था जी, जो 15 प्रकार के प्रमाण बतलाए हैं, स्त्री कथा, चौर कथा आदि, ये सब छठे गुण स्थान में होते हैं क्या जी? 15 प्रकार के प्रमादों में छठे गुण स्थान में कदाचित ऐसे परिणाम पाए जाएं, जैसे वहां पर आहार संज्ञा होती है छठे गुण स्थान में। तो आहार संज्ञा होने से कदाचित कभी भोजन कथा हो जाए। भोजन कथा कैसे? अब वो बहुत शॉर्ट में होगी कि आज आहार करने गए थे जहाँ पर, तो उन्होंने हमें मतलब वो आहार देख नहीं रहे थे और हमारे हाथ में दिया तो एक बाल आ गया था, एक सहज भाव में। तो कहीं ना कहीं भोजन कथा का प्रसंग आ जाए। ऐसे ही उनके पास स्त्री परिसर है और फिर स्त्री परिचय जय भी करते हैं, स्त्री कथा किसी न किसी रूप में आ जाती है। तो उन सबके जो बहिरंग कारण हैं, तो बहिरंग कारण होने के कारण से वो प्रवृत्ति बन सकती है। अच्छा जी। ऐसे 4 कषाएं तो वहां पर हैं ही। ऐसे ही 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्री के विषय मतलब कभी प्रशंसा सुनने के परिणाम से भाव अलग हो जाए, कि निंदा सुनने के परिणाम से भाव अलग हो जाए, लेकिन स्वयं फिर खुद स्वयं ही अपना स्त्रीकरण भी कर लेते हैं। लेकिन तात्कालिक परिणाम तो बना। हाँ।
तो तात्कालिक परिणाम बनने के कारण से वो प्रमाद रूप भाव हो जाता है। लेकिन ऐसा प्रमाद नहीं होता है जैसा कि चौथे गुण स्थान में था पहले गुण स्थान में होता हो। ठीक बात, ठीक हुआ? हाँ जी। पंडित जी हाँ। एक क्वेश्चन था, पता नहीं आपने बताया होगा, ये पंचम काल में अभी रिद्धियां हैं क्या मुनियों को? पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ और विद्यार्थ पर्वत पे अभी विद्याधर हैं? हाँ, जो विजयार्थ पर्वत है वहाँ पर विद्याधर हैं। उनके बारे में बहुत अच्छी बात कही जाती है कि विजयार्थ पर्वत में काल परिवर्तन की क्या व्यवस्था है। तो विजयार्थ पर्वत में चतुर्थ काल के प्रारंभ से लेकर चतुर्थ काल के अंत तक का परिवर्तन होता है, शेष कोई परिवर्तन नहीं होता 6 काल की अपेक्षा से। जैसे अभी वहां पर क्या व्यवस्था है, तो कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जी के समय जो आयु, अवगाहना, भोगोभोग संपदा जैसी व्यवस्था उस समय थी, वैसी व्यवस्था विजयार्थ पर्वत में अभी है। और ये पूरे मतलब पंचम काल, छठे काल, पंचम काल जो अपना निकलेगा इधर आर्यखंड का, अर्थात 84,000 वर्ष का जो समय निकलेगा, हाँ। उतने समय तक चतुर्थ काल के अंत के समान व्यवस्था रहेगी। फिर जब यहाँ श्रेणिक राजा तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे तो जब चौथा काल प्रारंभ होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो वैसे विजयार्थ पर्वतों में भी वो व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी। कब तक बढ़ती चली जाएगी? जब तक श्रेणिक राजा की परंपरा में 24वें तीर्थंकर नहीं हो जाते। अच्छा अच्छा। उसके बाद यहाँ भोग भूमि आ जाएंगी। यहाँ भोग भूमि आएगी और वहां पर मीन्स विजयार्थ पर्वत पर वहां पर एक पूर्व कोटि की आयु और 500 धनुष की अवगाहना, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। ये व्यवस्था फिर 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक बनी रहेगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि जघन मध्यम उत्कृष्ट और उत्कृष्ट मध्यम जघन, ये भोग भूमि की व्यवस्था चलेगी। अच्छा। तो वहाँ चौथे काल की प्रारंभ के समान व्यवस्था बनी रहेगी। तो विद्याधर वहाँ पर हमेशा पाए जाते हैं और हमेशा वहाँ मुनि महाराज पाए जाते हैं और केवल ज्ञानी भी पाए जाते हैं। ठीक है पंडित। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का है? मेरे को एक क्वेश्चन हाँ बोलिए। जब छठा काल शुरू होएगा तब वो होएगा ना विद्याधर में के वो दूसरा काल बदलेगा, राइट? यहाँ पर मतलब जो आर्यखंड है ना, जो आर्यखंड है यहाँ पर बदलेगा। हाँ, जो आर्यखंड है यहाँ अभी यहाँ पंचम काल चल रहा है। पंचम काल के लगभग 2500-2600 वर्ष बीते हैं। जब इसके 21,000 पूरे हो जाएंगे तो यहाँ आर्यखंड में छठा काल आ जाएगा। और विद्याधर में छठे काल के बाद विद्याधर में चौथे काल के अंत के समान ही चलेगा। ओके, अच्छा। हमने कहा ना विद्याधरों में चतुर्थ काल के प्रारंभ से चतुर्थ काल के अंत तक का परिवर्तन होता है। अभी वहाँ चतुर्थ काल के अंत के समान व्यवस्था है। ये व्यवस्था 84,000 वर्ष तक चलती है। और जब यहाँ पर श्रेणिक राजा आदि तीर्थंकर बनेंगे तो जो उनकी अवगाहना बढ़ती चली जाएगी, तो विजयार्थ पर्वतों में भी वो व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी। विशेषता क्या है विजयार्थ पर्वत और आर्यखंड की? जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों का विहार आर्यखंड में होता है, विजयार्थ पर्वत की ओर नहीं होता। लेकिन विजयार्थ पर्वत में सामान्य केवली आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? नहीं।
चलो विषय को आगे बढ़ाते हैं। छठे गुण स्थान की अब बात कर रहे हैं कि छठवें गुण स्थान में जो भावों की व्यवस्था है वहाँ पर कितने भाव तक पाए जाते हैं? 5 भावों में। तो नाना जीवों की अपेक्षा से तो 5 भाव बन जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा से 3 भाव, 4 भाव अथवा 5 भाव तक बनते हैं। जब हम 3 भावों की बात करेंगे तो कहा जाएगा छायोपशमिक सम्यक्त्व है, छायोपशमिक चारित्र है, छायोपशमिक ज्ञान दर्शन और अंतराय का छेयोपशम है, और औदिक भाव है और पारिणामिक भाव है। जब कोई औपशमिक सम्यक्त्वी वहां पर रहते हैं तो उस अपेक्षा से 4 भाव बन जाते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी हो उस अपेक्षा से भी 4 भाव बन जाते हैं। सम्यक्त की अपेक्षा औपशमिक भाव हो गया, चारित्र की अपेक्षा से छायोपशमिक भाव हो गया, और ऐसे ज्ञानाभरणी दर्शनाभरणी की अपेक्षा भी छायोपशमिक लग जाएगा। और है तो और कर्मों का उदय भी चल रहा है और पारिणामिक भाव भी है, तो 4 हो जाएंगे। और किसी के पास में छायिक सम्यक्त्व है तो छायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा भी 4 भाव बन जाएंगे। छायिक सम्यक दर्शन है, छायोपशमिक ज्ञान दर्शन अंतराय का हो जाएगा, और ये औदिक और पारिणामिक बन जाएंगे। इस प्रकार किन्हीं के 3 भाव, किन्हीं के 4 भाव, ऐसी व्यवस्था बन जाती है। और नाना जीवों की अपेक्षा से 5 भाव बन जाएंगे। क्यों? तीनों प्रकार के सम्यक्त्व वहां पर पाए जाते हैं। इस दृष्टि से फिर अगली बात आती है कि छठवें गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं कि जो दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद होते हैं उसमें निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ये जो 3 कर्म प्रकृतियां हैं इनका उदय छठे गुण स्थान तक होता है। जैसे प्रमाद छठवें गुण स्थान तक है, तो जो प्रगाढ़ निद्रा है वह छठे गुण स्थान तक हो सकती है। 7वें आदि गुण स्थानों में ऐसी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, इन 3 निद्राओं का उदय प्रथम गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक होता है, इसके आगे नहीं होता। फिर बात आती है आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। ये कर्म ऐसा है, इस उदय छठे गुण स्थान में ही होता है, न उसके पहले न उसके आगे। अर्थात किन्हीं मुनिराज ने पहले आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंद कर लिया था। कहाँ किया था? 7वें 8वें गुण स्थान में। फिर वो कभी छठे गुण स्थान में आए तो उनके आहारक पुतला निकले, तो कहाँ निकलेगा? छठे गुण स्थान में ही निकलेगा, छठे गुण स्थान में ही समा जाएगा। उस अपेक्षा से इसकी उदय विच्छुत्ति भी छठे गुण स्थान में हो जाती है। ऐसे कोई आपसे प्रश्न करता है कि छठवें गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है? उत्तर देंगे 5 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। ये 5 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। यहाँ पर उदय विच्छुत्ति की अपेक्षा बात बताइए। बंद की अपेक्षा कल आपको प्रसंग बता दिया गया था कि छठे गुण स्थान में 6 कर्म प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति होती है। कौन कौन सी? असाता वेदनी,
अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और ऐशः कीर्ति। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। जो सर्वावधि ज्ञान है, परमावधि ज्ञान है, इनकी प्राप्ति छठे गुण स्थान से ही होती है, उसके पहले नहीं। जो आप सुनते हैं देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, तो सर्वावधि और परमावधि जो मन है, जो अवधि ज्ञान है, ये उन्हीं मुनिराज के पास होते हैं जिन मुनिराजों को उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति करनी हो। और मन परिज्ञान का बता दिया था कि मन परिज्ञान छठे गुण स्थान से ही होता है, उसके आगे मतलब उसके पहले नहीं होता। फिर बात करते हैं कि जो ये मुनि महाराज छठे गुण स्थान पर थी, कि यदि आयु बंद करते हैं तो किस आयु का बंद करेंगे? नियम देव आयु का ही बंद करेंगे। और वैमानिक देव संबंधी जो आयु प्रमाण है उसका बंद करेंगे और नियम से वैमानिक देवों में जन्म लेंगे और अच्छे जो उच्च जाति के देव हैं उनमें जन्म लेंगे। इस प्रकार जो छठवें गुण स्थान संबंधी प्रसंग थे वो आपके सामने स्पष्ट है। और अब सातवें गुण स्थान की बात प्रारंभ होगी। इतना इसमें और अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुनि महाराज का उपयोग कौन सा होता है। तो यहाँ पर उनका उपयोग शुभोपयोग कहा जाता है। जो उपयोग के तीन भेद पढ़ते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, तो यहाँ पर उनके शुभोपयोग ही होता है, न यहाँ अशुभोपयोग है न शुद्धोपयोग है। लेकिन योग की जब बात करते हैं तो योग की अपेक्षा से यहाँ पर योग कभी शुभ भी है, कभी अशुभ भी संभव है, लेकिन अधिक इनका शुभ योग ही होता है। और इस गुण स्थान में जो मुनि महाराज होते हैं उन्हें हम किन मुनिराज के अंतर्गत ग्रहण करते हैं? आपने सुना है जो निर्ग्रंथ हैं इनके 5 भेद होते हैं, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। तो छठे गुण स्थान में 3 प्रकार के मुनि होते हैं, पुलाक, बकुश और कुशील। क्योंकि निर्ग्रंथ 11वें-12वें गुण स्थान में है और स्नातक 13वें-14वें गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि जो तीर्थंकर हैं जब वो मुनि दीक्षा लेते हैं तो मुनि दीक्षा लेने पर उनका 7वां गुण स्थान बनता है, फिर वो छठे गुण स्थान में गिरते हैं। तो वो छठे गुण स्थान वर्ती जो तीर्थंकर जी हैं वो कौन से मुनि कहलाते हैं? पुलाक हैं, बकुश हैं कि कुशील हैं? कि आपने 3 भेद बताए हैं। तो आचार्य कहते हैं वो कुशील मुनि के अंतर्गत आते हैं। कुशील मुनि के 2 भेद होते हैं, एक है कषाय कुशील, एक है प्रतिसेवना कुशील। तो ये कषाय कुशील कहलाते हैं। कषाय कुशील किसे कहते हैं? तो कहा गया है संजुलन कषाय के अलावा अन्य कषायों के उदय को जिन्होंने जीत लिया है वे कषाय कुशील कहलाते हैं। अर्थात कषायों को जीतने में जो कुशल हैं अर्थात दक्ष हैं वे कुशील हैं। या कुशील का मतलब गलत अर्थ में नहीं लेना है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये क्या आप अनंतानुबंधी की बात कर रहे हो या प्रत्याख्यान की बात कर रहे हो? नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? हम पहले से ही कह रहे हैं कि पुलाक, बकुश आदि ये सब भावलिंगी मुनि है। तो प्रारंभ तो छठे गुण स्थान से इनका है। तो संजुलन कषाय के अलावा अन्य कषायों के उदय को जीत लिया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो हास्रति आदि नवनो कषाय हैं इनके उदय को जिन्होंने जीत लिया है
वे कषाय कुशील कहलाते हैं। अर्थात जो तीर्थंकर हैं, मुनि बनने के बाद में फिर वो मौन हो जाते हैं, कभी किसी को फिर आशीर्वाद नहीं देते कि हाथ उठाकर कोई पहुंचा तो उसको आशीर्वाद दें, कभी किसी को देख करके मुस्कुराते भी नहीं हैं। तो जो नौ कषायों के उदय का परिणाम है, उन सबको उन्होंने जीत लिया है, इसलिए वो कषाय कुशील मुनि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार स्थान की जो कुछ चर्चाएं थी वो आपके सामने स्पष्ट की गई। आइए, हाँ बोलिए। ये वैसे गुणस्थान कहाँ कौन कौन सा गुणस्थान होगा वैसे, पुलाक, बकुश और कुशील का जी? पुलाक बकुश का 6वां 7वां, कुशील का 6 से 10 और आगे निर्ग्रंथ का 11वां 12वां और स्नातक का 13वां 14वां। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं। हाँ, आज हमें हिचकी आ रही है, इसलिए थोड़ा सा आवाज वो डबल हो जाती है किसी शब्द की। सप्तम गुणस्थान प्रारंभ हो रहा है, अप्रमत्त विरत। यहाँ पर जो अप्रमत्त शब्द है उसे आप आदि दीपक के रूप में ले सकते हैं, अर्थात यहाँ से लेकर ऊपर तक के सभी मुनि महाराज अप्रमत्त होते हैं, मतलब प्रमाद रहित होते हैं और विरत है ही है। ऐसा मत लगाना अप्रमत्त विरत, जो प्रमाद से मतलब अप्रमत्त से विरत हो गए हों, ऐसा इसका अर्थ मत लगाइएगा। अप्रमत्त शब्द अलग विशेषता रखता है, विरत शब्द अलग विशेषता रखता है। विरत मतलब संयत, विरत मतलब हिंसादि 5 पापों से पूर्ण रूपेण जो छूट गए हैं, इसलिए विरत हैं। और अप्रमत्त प्रमाद से रहित हैं, इसलिए अप्रमत्त हैं। इसमें विरत भी कोई दीपक है जी? अविरत नहीं, अविरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि देखो जो विरत शब्द था 6ठे गुण स्थान में प्रमत्त विरत, तो 6ठे गुण स्थान का जो विरत है वहीं से उसे आदि दीपक कह दिया। तो इस विरत को हम आदि दीपक नहीं कहेंगे। अगर इसको हमने आदि दीपक कह दिया तो 6ठे गुण स्थान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी फिर। ठीक है जी, ठीक है पंडित जी। इसलिए अप्रमत्त शब्द को कह सकते हैं, बाकी विरत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इसकी परिभाषा, जब संजुलन और नव कषायों का मंद उदय होता है, तब सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद रूप परिणामों का अभाव हो जाता है, इसलिए इसे अप्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। तो ये सप्तम गुणस्थान की परिभाषा हुई। एक बात और मतलब आती अपने सामने, थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे, वो ये है कि हम पहले सम्यक दर्शन की बात करें कि हम पहले सम्यक चारित्र की बात करें, अथवा फिर बात आती है हम पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें अथवा हम पहले चारित्र धारण करें। जब ये ऊहापोह हमारे विचारों में, हमारे जीवन में आता है, तो कुछ बातें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। सम्यक प्राप्त करना भी आवश्यक है और चारित्र आवश्यक है। विशेषता क्या हुई? विशेषता ये हुई हमारा सम्यक दर्शन अर्थात हमारी अपनी आस्था, हमारा अपना समीचीन श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक चारित्र क्या है? यथाशक्ति पापों का त्याग करना और बुद्धि पूर्वक
धर्म कार्यों में लगना, अर्थात शुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, चारित्र जानना चाहिए। अब देखिए, हमारा श्रद्धान मजबूत है। यदि आप जानते हो कि हमारा श्रद्धान मजबूत है तो आप मान के चलिए कि हमारे पास सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के लिए हमें कोई अलग से आचरण करना पड़ता हो तो नहीं है ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारे अपने परिणामों के आधार पर है। फिर चारित्र की बात आती है, तो चारित्र में तो हम जान रहे हैं कि अभी हमने पाप का त्याग नहीं किया। चारित्र में हम जान रहे हैं कि अभी हम झूठ बोलते हैं। चारित्र में हम जान रहे हैं कि अभी परिग्रह के प्रति हमारा बहुत ममकार है। चारित्र में हम जान रहे हैं कि भी हम देखो जीवों की विराधना करते हैं। चारित्र में हम जान रहे हैं देखो भी हम रात में खा रहे हैं। चारित्र में हम जान रहे हैं देखो हम मंदिर में पूजा नहीं करते। लेकिन श्रद्धान के विषय में हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि है, हमें इस बात की अनुभूति नहीं हो पाती। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, रामचंद्र जी किन्हीं केवली भगवान के पास गए। रामचंद्र जी कौन? क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं। केवली भगवान के पास गए और उन्हें प्रणाम करके वो हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं, हे भगवान हमें बताइए, हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं? कौन पूछ रहे हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी प्रश्न कर रहे हैं, ये गंधकुटी में जाकर के किन्हीं केवली भगवान से। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी नहीं मालूम कि मेरे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है। हाँ, दूसरा कोई अवध ज्ञानी है या केवल ज्ञानी है, प्रत्यक्ष ज्ञानी है तो बता देंगे। वो कैसे बताएंगे? जो हमारे कर्म प्रकृतियां हैं उनमें मिथ्यात और अनंतानुबंधी जो इनका उदय चल रहा है कि अनुदय है कि सत्ता में ही नहीं है, मिथ्यात स्वामुख से चल रहा है कि मिथ्यात सम्यक ये सम्यक प्रकृति में परिणमित होकर चल रही हैं अथवा तीनों का उपशम कर दिया है। तो कर्म प्रकृतियों को देख करके कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी बता सकता है कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। लेकिन हम निर्णय स्वयं में नहीं कर पाएंगे कि हमारा सम्यक तो है कि नहीं, लेकिन चारित्र का निर्णय हो जाता है। इसलिए अपने श्रद्धान को मजबूत समझ करके चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। हम बार बार कहें सम्यक प्राप्त करो, सम्यक प्राप्त करो, सम्यक प्राप्त करो, तभी कल्याण होगा। अरे भाई, आपको सम्यक रूपी रत्न मिल गया है कि नहीं मिला है इसकी अनुभूति नहीं होती। इसका मात्र निर्णय होता है। निर्णय किस रूप का? 7 तत्व का, कि ये ही तत्व रूप है। निर्णय किसका? सच्चे देवशास्त्र गुरु का। निर्णय किसका? मेरी आत्मा अनादि अनंत अखंड चैतन्य टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी है। बाकी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मनोकर्म मेरी आत्मा में लगे तो हैं, लेकिन मेरी आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं। निर्णय करना है इस चीज का, और निर्णय पक्का हो गया, समझिए सम्यक दृष्टि है। अब चारित्र की बात करो। आचार्य श्री हमेशा चारित्र की ओर प्रेरणा देने की बात करते हैं, और हमारा जब चारित्र अच्छा होगा तो हमारे सम्यक दर्शन की विशुद्धि पर भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा, हमारा सम्यक भी विशुद्ध बनेगा। इसलिए निर्णय कर लिया मतलब सम्यक दृष्टि है। अब चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ो, तब तो वो निर्णय सफल कहलाएगा। हमने निर्णय कर लिया कि भाई हमें MBA करना है, निर्णय कर लिया हमें शास्त्री की पढ़ाई करनी है, निर्णय कर लिया हमें डॉक्टर बनना है। तो निर्णय करने मात्र से डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, उसके लिए फिर चारित्र भी पालन करना पड़ेगा। मीन्स कॉलेज भी जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। वैसे जो टीचर्स हैं,
जो प्रोफेसर हैं उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे पढ़ना पड़ेगा, जो डॉक्टर बन गए हैं उनके पास जाना पड़ेगा, जो इंजीनियर बन गए हैं उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये निर्णय जो हमने लिया है, उस निर्णय को साकार करने के लिए चारित्र पालन करना होता है। उसी प्रकार से यहाँ समझिएगा कि निर्णय कर लिया देवशास्त्र गुरु का, निर्णय कर लिया 7 तत्वों का, निर्णय करने मात्र से रत्नातर थोड़ी हो जाएगा, फिर उसके लिए बुद्धि पूर्वक चारित्र भी धारण करना पड़ेगा। तो चारित्र धारण करेंगे तो यदि कोई मुनि महाराज बने और उनका सम्यक चारित्र कहलाया तो नियम से वो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाएंगे, या 5वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाएंगे, या पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाएंगे। तो 7वें गुण स्थान में कौन कौन आ सकता है? पहले वाले भी 7वें में आ सकते हैं, चौथे वाले भी 7वें में आ सकते हैं, 5वें वाले भी 7वें में आ सकते हैं। ये निचली अवस्था से बात बताई। जो अव्रती हैं वो जब मुनि बनते हैं तो क्या व्यवस्था बनती है? फिर जो मुनि महाराज बन गए हैं वो 7वें से 6ठे में गिरे, फिर 7वें में चले जाते हैं, तो 6वें से भी 7वें में जाना होता है। इस प्रकार से 7वें गुण स्थान में कौन कौन से जीव पहुंचते हैं नीचे से, ये आपको बताया गया। और ऊपर से कोई आता है क्या? हाँ, उपसम श्रेणी आरोहण करके जो क्रम से गिरते हैं वे जीव भी 8वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में आते हैं। ऐसे 7वें गुण स्थान में कौन कौन आ सकता है, ये बात बताई गई। 7वें गुण स्थान में कौन कौन आ सकता है? पहले वाले जा सकते हैं, चौथे वाले जा सकते हैं, 5वें वाले जा सकते हैं, 6ठे वाले जा सकते हैं और 8वें वाले गिर सकते हैं। ये जीव 7वें में आ सकते हैं। फिर 7वें गुण स्थान वृत्ति जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? 7वें गुण स्थान वृत्ति जीव अपने वो 3 स्थानों पर जा सकता है। यदि उपसम श्रेणी अथवा छपक श्रेणी आरोहण करे 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान में जाएंगे, 7वें गुण स्थान से गिरेंगे तो 6ठे गुण स्थान में, और कदाचित 7वें गुण स्थान में उनका मरण हो गया तो वो 4th गुण स्थान में गिरेंगे। तो 7वें गुण स्थान से जाने के 3 मार्ग हैं और 7वें गुण स्थान में आने के 6 मार्ग हैं। 6 हो जाएंगे ना, 1, 4, 5, 6 और 8, 5 हो जाएंगे, सॉरी 6 नहीं 5। मतलब 7वें गुण स्थान में आने के 5 मार्ग और जाने के 3 मार्ग। कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ पंडित जी, थोड़ा कर्ण बतला देंगे कितने कितने कर्ण होते हैं 7वें में आने में? अच्छा 7वें गुण स्थान में पहुंचने के लिए कितने कर्ण होते हैं? तो कोई प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के साथ प्रथम गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाए तो वो 3 कर्ण करता है। प्रथम गुण स्थान से क्षयोपसम सम्यक दर्शन के साथ पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाए तो वो 2 कर्ण करता है। वो 2 कर्ण किस लिए करता है? वही अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन तीनों का अनुदय करने के लिए और मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय करने के लिए वो 2 कर्ण करेगा। 2 कर्ण में सारा काम उनका हो जाएगा। ऐसे ही 4th गुण स्थान वर्ती है, वो 4थे से 7वें में जाएं तो वो भी 2 कर्ण करते हैं। किस लिए करते हैं? अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 8 कषायों का अनुदय करने के लिए। ऐसे ही 5वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में कोई जीव जाए तो वो 2 कर्ण करता है। इसलिए प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय करने के लिए। ये बात अपन ने किसकी की? इन गुण स्थानों से
सप्तम गुण स्थान में जाने की। यहाँ बात आएगी कि उपसम वाला 3 करण करता है, क्षय उपसम वाला 2 करण करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो क्षयोपसम करता है वो जैसे मिथ्या दृष्टि है, वो क्षयोपसम सम्यक दर्शन के साथ सप्तम गुण स्थान में जा रहा, तो वो मात्र मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय करता है। अनुदय का मतलब क्या? इसका मतलब ये, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य जो सत्ता में है वो क्रम क्रम से उदयावली में प्रविष्ट होगा, और वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य उदय में आने के एक समय पहले में प्रकृति रूप से परिणमित हो जाएगा। तो ये परिणाम बनाने के लिए, ये व्यवस्था बनाने के लिए 2 करण होते हैं। जब हम उपसम सम्यक दर्शन के 7 पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाने की बात करते हैं, तो वहाँ 3 करण की व्यवस्था है। तो 3 करण में अनुदय की बात नहीं है, किसके? दर्शन मोहिनी के। उसमें उन 3 करण के द्वारा वो 3 मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम करता है, और उन्हीं परिणामों से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कषायों का है। अनुदय का मतलब क्या? वही जो पहले बताया, मीन्स सप्तम गुण स्थान वृत्ति मुनि महाराज के ये 12 कषाएं सत्ता में हैं, और ये क्रम से उदयावली में प्रविष्ट होती हैं, और उदय में आने के एक समय पहले संजलन रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। तो क्या 12 एक साथ आती हैं? नहीं। संजलन क्रोध मान माया लोभ में जिसका उदय चल रहा हो, संजलन क्रोध का उदय चल रहा है कि संजलन मान का चल रहा है कि संजलन माया का चल रहा है, जिसका चल रहा है उसमें ये कषायों का द्रव्य परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, तो सत्ता में कितनी कषाएं हैं? 16 की 16 हैं। उदयावली में कितनी है? 16 की 16 है। उदय किसका है? उदय एक का है। मतलब कितना मतलब विचित्र विषय है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। उन मुनिराज के माना कि संजुलन लोभ का उदय है स्वमुख से, तो संजुलन क्रोध मान माया का द्रव्य संजुलन लोभ में स्तुभक संक्रमण को प्राप्त होता है, और अनंतानुबंधी आदि 12 कषाएं, ये 12 की 12 सत्ता में है, 12 की 12 उदयावली में है, और इन 12 का द्रव्य उस संजुलन लोभ रूप से परिवर्तित होकर फल देता है। यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि एक मुनिराज की अपेक्षा से सप्तम गुण स्थान में कितनी कषाय का उदय है, तो 16 में से 1 का उदय बनेगा, संजुलन क्रोध का। एक समय की बात है, संजुलन क्रोध या संजुलन मान या संजुलन माया, संजुलन लोभ, 4 में से 1 का रहेगा। और 9 कषाय की बात करेंगे तो 9 कषायों में हास्य 1, रति अरति में 1 और 3 वेद में 1। तो ये 3 ये हो गई। 9 कषायों में कम से कम 3 रहेंगी और संजुलन में 1। तो 13 कषायों में 4 कषाय का उदय कम से कम एक साथ रहेगा। अच्छा, फिर भय और जुगुप्सा, भय जुगुप्सा में 2 में से 1 का उदय हो सकता है, दोनों का उदय हो सकता है, और दोनों का ना हो ये भी हो सकता है। ठीक हुआ ना? तो कितने भेद बन गए? कथनचित 4, कथनचित 5, कथनचित 6। ठीक है। तो इस प्रकार से एक जीव की अपेक्षा एक समय में उदय की व्यवस्था आपके सामने बताई गई। और नाना जीवों की बात करते हैं तो नाना जीवों की अपेक्षा से सप्तम गुण स्थान में 4 संजुलन, 9 कषाय, इनका उदय चलता है। तो जो हम आपके सामने व्यवस्था बता रहे थे
कि कोई जीव प्रथम गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में गया, उपसम सम्यक दर्शन के साथ गया, तो क्या व्यवस्था बनी? अनंतानुबंधी आदि 12 कषाय, तो ये सारा द्रव्य संजलन रूप से परिवर्तित होता है। तो संजलन में भी किस रूप से परिवर्तन हो रहा, मीन्स जिसको अपन स्तुभक संक्रमण कहें या उद्याभावी क्षय कहें, उद्याभावी क्षय किस रूप में हो रहा है? संजलन क्रोध मान माया लोभ में जिसका उदय चल रहा है। तो संजलन क्रोध मान माया में एक का उदय चलेगा, क्रोध का चल रहा, तो संजलन मान माया लोभ का क्या होगा? वो भी संजलन क्रोध रूप से परिवर्तित होकर के फल देती जाएंगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संजलन की चारों उदयावली में रहती हैं। क्यों? एक अंतर्मुहूर्त बाद हो सकता क्रोध से मान हो, मान से माया हो जाए, माया से लोभ हो जाए, लोभ से मान हो जाए। तो वो ऊपर से थोड़ी गिरेगा द्रव्य, वो कि द्रव्य सत्ता से गिरेगा, वो तो उदयावली में है ही है चारों। बस यथाशक्ति जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, उस अनुरूप संजलन 4 में से किसी एक का स्वामुख उदय होता है, शेष 3 का परमुख उदय होता है। अच्छा, कोई सप्तम गुण स्थान में, हाँ बोलिए। तो ये पंडित जी उद्यावली में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये चारों के चारों प्रवेश करते हैं, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी? जी हाँ। अच्छा जी। और ये तो आप मतलब विषय समझिए कितना मतलब अच्छा विषय, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी। कि सत्ता में देखो चारों हैं, उदयावली में भी चारों हैं, बस उदय में आने के एक समय पहले शेष का स्तुभक संक्रमण हो गया, और जिसका उदय उसका उदय चल रहा है। अच्छा जी। और कषाय का उदय काल अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता। तो अगर पंडित जी संजलन क्रोध का उदय चल रहा है, तो संजलन मान माया लोभ का भी स्तुभक संक्रमण होके संजलन क्रोध में हो गया, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मान माया लोभ उनका भी, और अंतरुबंधी का भी, और प्रत्याख्यान का भी, मतलब सबका संजलन क्रोध रूप में हो गया। मतलब वो 15 कषायों का द्रव्य एक कषाय रूप से फल देता है। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं अभी 7वें गुण स्थान की। जब मिथ्याद गुण स्थान की बात करेंगे व्यवस्था अलग हो जाएगी। जैसे हम पहले गुण स्थान की बात करें, पहले गुण स्थान में कितनी कषायों का उदय है, तो बोलेंगे वहां पर अनुदानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है, संजलन भी है, वहां चारों का उदय है। तो पहले गुण स्थान में किसी के यदि क्रोध का उदय है, क्रोध का उदय है, तो कितने क्रोध का उदय होगा? उसके पास 4 क्रोध का उदय एक साथ चलेगा। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संजलन क्रोध, और शेष 12 जो बची, 12 कौन सी बची? अनंतानुबंधी मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान मान माया लोभ, प्रत्याख्यान मान माया लोभ, और संजलन मान माया लोभ का द्रव्य उन अनंतानुबंधी जो 4 प्रकार का क्रोध है उसमें स्तुभक संक्रमण होकर के प्रमुख फल दे देगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि पहले गुण स्थान में मात्र अनंतानुबंधी में सब परिवर्तित हो रहा है। क्यों? पहले गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्ति नहीं है। क्यों? अनंतानुबंधी है। पहले गुण स्थानवर्ती व्रति नहीं है। क्यों? अप्रत्याख्यान का उदय है। पहले गुण स्थानवर्ती महाव्रती नहीं है। क्यों? प्रत्याख्यान का उदय है। पहले गुण स्थानवर्ती यथाख्यात चारित्री नहीं है। क्यों? संजलन का उदय है। तो चारों क्रोध का उदय एक साथ चलेगा, चारों मान का उदय एक साथ चलेगा, और गुणस्थान बढ़ गया तो अनंतानुबंधी गई, तो अनंतानुबंधी के द्रव्य का क्या हो रहा है? अप्रत्याख्यान में जा, वृत्ति बन गए, तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का द्रव्य प्रत्याख्यान में जा रहा है। महावृत्ति बन गए, इन 12 कषायों का द्रव्य संजलन में जा रहा है। तो क्या संजलन क्रोध मान माया लोभ का उदय एक साथ चलता है चारों का? क्या नहीं, 4 में से एक का उदय चलेगा।
तो जो शेष 15 हैं वो 15 एक में स्तबक संक्रमण के द्वारा परिवर्तित होकर के परमुख फल दे देंगी। तो ये अनुदय की व्यवस्था बताई आपके लिए। जब हम ये बोलते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय का क्षय हो जाए या अनंतानुबंधी कषाय अनंतानुबंधी नहीं, जो अप्रत्याख्यान का क्षय हो जाए या प्रत्याख्यान का क्षय हो जाए या संजरण का क्षय हो जाए अथवा अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन इनका उपशम हो जाए, तो इनके क्षय की अथवा इनके उपशम की व्यवस्था उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में बनती है। जब उसका प्रसंग चलेगा श्रेणी का तो आपको विषय स्पष्ट करेंगे। प्रश्न था जी इसमें एक। हाँ, विषय इतना समझ आया कि नहीं आया? इसा समझ में आया पंडित जी। वो एक विषय जो आपने पहले 9 कषाय वाला बताया था ना कि भय और जुगुप्सा में से किसी एक का उदय होगा या एक का भी नहीं होगा, वो थोड़े सारे वो रूल जो आपने बताए थे वो जो पकड़ में नहीं आ पाए एक बार में। हाँ, कोई बात नहीं, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। क्या प्रश्न कर दीजिए अपना, कोई प्रश्न आपका हो तो। हाँ, ये था जी पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी मान माया लोभ का जो संक्रमण है वो अनंतानुबंधी क्रोध में ही होगा या वो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संजुलन क्रोध सब में? नहीं, ऐसी में होगा, अपनी अपनी जाति में होगा, अपनी अपनी जाति में होगा। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध का उदय चल रहा है तो अनंतानुबंधी मान माया लोभ का द्रव्य अनंतानुबंधी में जाएगा। अप्रत्याख्यान क्रोध का है तो अप्रत्याख्यान मान माया लोभ का अप्रत्याख्यान में जाएगा। यहाँ व्यवस्था ऐसी बनेगी। जब ऊपर आगे बढ़ जाएंगे, तो अनंतानुबंधी का द्रव्य अन्य कषाय में चला जाएगा। और ये जो संक्रमण हो रहा है, मतलब हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, तो इस संक्रमण के पीछे कार्य जो है उस समय जीव के भाव हैं वही हैं, क्या है? हाँ, मतलब देखो, चौथे गुण स्थान में जो संक्रमण हो रहा है वो जीव का श्रद्धान है। मीन्स जब तक हमारा श्रद्धान समीचीन बना रहेगा, जब तक विपरीताभिनिवेश नहीं होगा, तब तक अनंतानुबंधी कषाय स्वामुख से नहीं आएगी। ठीक हुआ ना? हाँ जी, समझ में आ गया जी। और ऐसे ही जब तक 12 व्रतों के पालन रूप परिणाम है और कषाय की वासना 15 दिन तक चल रही है, तो समझिएगा अप्रत्याख्यान का द्रव्य अन्य कषायों में मीन्स प्रत्याख्यान संजुलन में परिवर्तित होता रहेगा। हाँ जी। उनके पीछे अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण हैं। व्रत में अतिचार लगने से व्रत भंग नहीं होता, अनाचार से व्रत भंग होता है। अतिचार से तो क्योंकि अतिचार का स्थितिकरण है, अनाचार का स्थितिकरण नहीं है। अतिचार का स्थितिकरण है आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा इत्यादि। जी, ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, तो इसमें दोनों चीजें हैं, मतलब बहिरंग और अंतरंग दोनों व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। चौथे गुण स्थान में भी, पंचम गुण स्थान में भी, छठे सातवें गुण स्थान में भी। चौथे गुण स्थान में 8 अंगों का पालन, 25 दोषों से बचना, ऐसे ऊपर लगा लीजिएगा। ठीक है? एक और प्रश्न। तो सप्तम गुण स्थान, हाँ बोलिए। अच्छा, ऐसे ही विकल्प आया था कि जैसे चिन्मय सागर जी महाराज है या पावन सागर जो जंगल आदि में तप करते हैं, तो उनका जो भय कषाय है, हाँ, उनका अनुभाग काफी कम हो गया होगा जो उदय में आ रहा है, उसमें अनुभाग बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल। इसमें देखो, इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता ये है कि जो मतलब मूल कषाय हैं, मीन्स संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मूल कषाय भी मंद हैं। इस कारण से जो नवनो कषाय हैं उनका प्रभाव भी मंद पड़ता है। हालांकि नवनो कषायों का अपना अनुभाग होता है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ के आधार पर भी नवनो कषायों में हीनाधिक प्रभाव पड़ता है।
इसको अपन नकार नहीं सकते। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, दोनों एक दूसरे हाँ, से, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना राग द्वेष की, तो राग द्वेष में 25 में से 12 कसाएं द्वेष रूप होती हैं और 13 कसाएं राग रूप होती हैं। इनका संबंध बन जाता है। क्रोध और मान का संबंध किससे है? तो हास्य नहीं, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 4 से क्रोध मान का है। और मायालोभ का संबंध हास्य, रति और 3 वेद, इनसे है। तो संबंध बनता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज अपने सामने आ जाती है। इसलिए जैसे आपने चिन्मय सागर जी की बात की या मुनि पावन सागर जी की बात की, इनके जो मूल कसाएं हैं इनकी मान्यता भी देखी जाएगी। उस कारण से जो भय इत्यादि है उसकी भी मान्यता बनेगी। अच्छा, बहुत ठीक है। हाँ जी। हाँ, आज का समय लगभग पूरा होता है। कल से सप्तम गुण स्थान के बारे में और जो विशेष चीजें हैं अपन सीखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोक। माता की सुनते सुनते कितना विषय निकल आता है। हाँ, सामने किया था एक बात, उसके पहले। हाँ,